वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज हम देखेंगे सन का इफेक्ट इन ऑल द 12 हाउसेस। तो ग्रहों का स्वामी सूर्य। अब आप सोचिए, ये राजा है, और अगर ये राजा है तो आप समझ लीजिए कि ये रूल करता है सब पर। और लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए। हम सुबह सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। नो डाउट सूर्य बहुत पावरफुल है, और इसके वेरियस रिजल्ट्स डिफरेंट हाउसेस में अलग अलग तरीके के हैं। तो पहला हाउस में जब सन होता है, सन इन फर्स्ट हाउस, तो सन इन फर्स्ट हाउस किस चीज़ के लिए डिनोट होता है? अपनी बॉडी के लिए, हमारे अपने टेम्परामेंट के लिए। हम कैसे हैं, हम कैसे होंगे? तो हम सूर्य के समान होंगे। हम सूर्य के समान राजा होंगे, क्रूएल होंगे। हमारा फोरहेड चौड़ा होगा। हम पतले दुबले और लंबे भी हो सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप छोटे हैं तो हम उनसे लंबे ही निकलेंगे, या अपने ख़ानदान में छोटे लोगों के ख़ानदान में हम लंबे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे चाइनीज़ है कोई, अब कोई चाइनीज़ है तो छोटे छोटे होते हैं, उनकी जीन्स ऐसी हैं। पर उन छोटे छोटे लोगों में भी जो लंबे होंगे वो सूर्य वाले होंगे। अच्छा, ये सबके ऊपर धौंस जमाना, रूल करना और गुस्सैल हो जाना, ठीक है, ये इनकी ट्रेट्स होती है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में होने पर लोगों के एक समय में अगर सन एफ्लिक्ट हो जाते हैं तो बाल भी गिर जाते हैं। अच्छा, ये अपनी बीवी के ऊपर बड़ी धौंस जमाते हैं, उनको भी राजा की तरह रूल करते हैं। ये अच्छा नहीं होता है। अगर इनकी वाणी को ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में। इनफैक्ट इनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम इनकी वाणी और एटीट्यूड की वजह से ही होता है। ये एकदम डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। और सन इन फर्स्ट हाउस आपको कंजूस बना देता है। कभी कभी तो ये आपको बहुत लेज़ी भी बना देता है, आपको उठने नहीं देता है। आराम से राजा की तरह, ठीक है। तो राजा को क्या होता है, कोई फिक्र नहीं होता है। वो अग्रेसिव होता है, हर जगह वो अपनी पर्सनालिटी को ऊपर रखता है। और ये पर्सनालिटी को ऊपर रखने वाला ट्रेट ऐसे जातकों को अपनी लाइफ में कई बार बहुत सफल भी बना देता है। पर मैरिड लाइफ इनकी बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी, और ये सीधी सीधी दृष्टि देता है सेवेंथ हाउस पे, तो ये ठीक नहीं होती है। बहुत वाद विवाद होने लगते हैं। अब सन इन सेकेंड हाउस के क्या परिणाम हो सकते हैं? सन इन सेकेंड हाउस में बंदा जो होता है वो अपने फैमिली वेल्थ को बढ़ाने वाला होता है। और या तो वो बहुत फॉर्चुनेट होता है कि वो किसी पुश्तैनी ख़ानदानी फैमिली में पैदा हुआ हो, जहाँ पे वो इनहेरिट कर सकता है वेल्थ अपनी पूर्वजों की। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए ये पुअर फैमिली में भी हो जाता है तो ये अपनी फैमिली की वेल्थ को और बढ़ाता है। इसके अंदर सेल्फ प्राइड बढ़ा होता है, और इसका एटीट्यूड हमेशा सन की तरह रहेगा जातक का। सेकंड हाउस में भी वो अपनी फैमिली मेम्बर्स का अगुआ बनने की कोशिश करेगा, चाहे वो उम्र में छोटा हो या परिवार में छोटा हो, पर वो सबसे आगे चल रहे की कोशिश करेगा और सबको रूल करने की कोशिश करेगा। कई बार इनके फायरी एटीट्यूड की वजह से इनके फैमिली मेम्बर्स इनके दुश्मन भी हो जाते हैं। दूसरी बात कि सन इन सेकेंड हाउस आपकी आईसाइट को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। तो अब सन इन थर्ड हाउस आ जाते हैं। सन इन थर्ड हाउस आपको एक तरीके का बुध आदित्य राजयोग देता है। जिन भी जातकों के थर्ड हाउस में सन होते हैं तो ये एक राजयोग का कारक बन जाता है। अब ऐसे जातकों को फॉरेन ट्रैवल से बहुत ही फ़ायदा होता है। ऐसे जातक समाज के अंदर कोई बहुत ही बड़ा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अवश्य ही ग्रहण करते हैं। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हुए, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हुए, बहुत बड़े टीवी एंकर्स हुए, या ऐसी एरियाज़ जिसके अंदर टेलीविज़न इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, फ़ोन इन्वॉल्व है, उस लाइन में भी ये लोग जो है बहुत ही तरक्की करते हैं। समाज के अंदर सामाजिक होते हैं,
लोगों से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। इनके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अनसेल्फिशली। इनको ये चाहिए कि जब इनसे मदद मांगी जाए तभी ये मदद करें, बिना मदद मांगे अगर ये चौधरी बनने पहुंच गए तो फिर इनके छोटे भाई बहनों से और इनके संबंध बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात कि सन इन थर्ड हाउस आपको समाज के अंदर एक अलग ही तरीके की प्रतिष्ठा और मान सम्मान देता है। सन थर्ड हाउस में सुपर एग्जॉल्टेड होता है और आपको अपने बेस्ट परिणाम देता है, ठीक है। और ये गरीबों की मदद करने से सन इन थर्ड हाउस वालों को हमेशा लाभ होता है। अगर कहीं किसी को कोई ज़रूरत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई जैसे कि बेटी है उसकी शादी हो रही है, तो ऐसे लोगों को उस बेटी के शादी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगर ये कंट्रीब्यूट कर देंगे तो इनका सन और बुध दोनों और स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात कि इनके छोटे भाई बहन कभी कभी इनकी कटुवाणी से इनसे नाराज़ हो जाते हैं। और एक चीज़ और है कि सन इन थर्ड हाउस आपको आपके छोटे भाई बहनों से सावधान करता है, क्योंकि आप उनकी मदद कर देते हैं पर वो, क्योंकि आपका ऐसा स्टबर्न नेचर है और ऐसी आपकी वाणी है कि वो आपसे सामने तो आपके सामने बड़े खुश होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके साथ दगाबाजी भी कर सकते हैं। ओवरऑल सन इन थर्ड हाउस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सन इन फोर्थ हाउस जातक को फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी फैमिली से आती है और लाइफ में वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होता है। उसको बहुत ही ज़्यादा समझ होती है डोमेस्टिक और फैमिली लाइफ की, और फैमिली में कंफर्ट्स के लिए ऐसा जातक निरंतर प्रयास करता रहता है। और सन इन फोर्थ हाउस, लोग बोलते हैं कि सन इन फोर्थ हाउस इज़ गुड, पर मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है वो ये है कि ऐसे जातकों को इनके पिता सहयोग नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे इनके बिजनेस पे, क्योंकि सीधी दृष्टि सन की आपके 10th हाउस पे जाती है। तो ये आपको प्रोफेशनली बहुत ही परेशान करता है। आपको वेल्थ तो देता है, पर वेल्थ कब देता है? वेल्थ तब देता है जब आप अपने पिता से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पिता रहते हैं, ये विडंबना ही है, ये मेरी रिसर्च है, निजी रिसर्च, और जब मैं कुंडली देखता हूँ कि जिनके भी 4th हाउस में सन होते हैं वो सन 4th हाउस को जलाने लगते हैं, क्योंकि सन हर जगह बहुत ही गर्म होता है, एटीट्यूड वाला होता है। तो ऐसे जातकों को ये भी देखा गया है कि उनकी माता को प्रॉब्लम होती है। और आप ये जान लीजिए कि सन इन 4th हाउस वालों को माता और पिता का सुख कायदे से नहीं मिलता है। बहुत से ज्योतिष होंगे या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझसे शायद इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मैंने कुंडलीज में देखा वो यही देखा कि हमेशा 4th हाउस में जब भी सन आता है तो बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टली सन देखता है 10th हाउस को, और 10th हाउस शनि का है। तो हालांकि पिता और पुत्र जो हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है, पर पिता और पुत्र यहाँ भयंकर दुश्मन है। तो सन जब तक अपने 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो जातक अपने पिता के साथ जब तक उसी घर में रहेगा तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। उसको कहीं दूर जाना चाहिए, घर छोड़कर कहीं फॉरेन कंट्री। जितना दूर चला जाएगा उतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा सन इन 4th हाउस वाला। और माता पिता का सुख उसे कायदे से नहीं मिलेगा। या तो माता से बाद में लेटर स्टेजेस पे मनमुटाव हो जाएगा, या तो माता की तबीयत में बहुत ज़बरदस्त हानि होगी, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सन इन 4th हाउस में और मून एफ्लिक्टेड हो तो माँ को कैंसर तक हो जाता है, ठीक। तो अब सन इन 5th हाउस हम लोग पहुँचते हैं। सन अपने ही घर में पहुँच गया है, ये सूर्य का अपना घर है। अब जब सन 5th हाउस में आ जाता है तो आप याद करिए कि 5th हाउस किस चीज़ के लिए होता है? बच्चों के लिए होता है,
और प्रेम संबंधों के लिए होता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए होता है, और मंत्र साधना के लिए होता है, मंत्र सिद्धि के लिए होता है, ऑकल्ट साइंसेस के लिए होता है, पॉलिटिक्स के लिए होता है, फादर के लिए होता है। तो जब सन इन 5th हाउस आता है तो एक स्पेशल बॉन्ड बन जाती है इस जातक की अपने पिता से। और राजा जब स्वयं के घर में आता है तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसके बच्चे भी होते हैं और इसके कई मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सन एग्जॉल्टेड है और राजा है तो कई रानियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये न्यायप्रिय होता है। और दूसरी जगह कि ये इतना ईगोस्टिक होता है कि ये जो इसने अपने जीवन में सीखा हुआ होता है उसमें एक तो ये एक्सेल करता है और पूरी ग्रुप में अलग से आउटस्टैंडिंग पोजीशन ले आकर खड़ा कर देता है। पढ़ाई लिखाई में बच्चों के लिए ये बेस्ट होता है, क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं या लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी कर सकते हैं और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। साइंस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये रिसर्च वर्क को भी दिखाता है। अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो भाई साहब आप सिद्धि कर सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में आपकी मंत्र सिद्धि निश्चित हो जाती है। एक जीवन काल में आप अपनी लाइफ में या तो गहन अध्ययन करेंगे किसी सब्जेक्ट का, या तो आप मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि, और आपके शत्रु जो होते हैं वो आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सन इन 5th हाउस एक चीज़ को प्रॉब्लम कर सकती है, उसी चीज़ को जिसको ये एग्जॉल्ट करती है इसी को ये प्रॉब्लमैटिक कर सकती है। कैसे कर सकती है कि अगर सन के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं हो रही है या गुरु कहीं से एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक अपने स्वभाव की वजह से अपने बच्चों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये तीखे स्वभाव के और अथॉरिटेटिव होते हैं, तो इनके बच्चों से इनका संबंध थोड़ा खराब हो जाता है। लव रिलेशंस में भी ये बहुत ही इंटेंस और काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप्स भी जलकर खाक हो जाते हैं, ठीक है। तो सन इन 6th हाउस, अब 6th हाउस किस चीज़ का था? रोग, ऋण और शत्रु। याद रखिएगा, रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों को सन इफेक्ट करता है। सन की प्लेसमेंट 6th हाउस में एक एक्सीलेंट पोजीशन है, येट अनदर एक्सीलेंट पोजीशन आफ्टर 3rd हाउस। अब आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये 6th हाउस है, बुध का घर है। तो सन जब भी बुध के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, बुध आदित्य राजयोग दे रहा है, और यहाँ किस केस में दे रहा है? रोग, ऋण और शत्रु। ना उसे रोग होगा, ना उसके ऊपर ऋण चढ़ेगा, ना ही उसके शत्रु उसके सामने टिक पाएंगे। पहली बात तो शत्रु के सामने वो ऐसे खड़ा ही हो जाएगा ना, तो उसकी जो चाल ढाल बात व्यवहार से ही शत्रु इतना प्रभावित हो जाएगा, कहेगा भाई अभी इससे ना लड़ें, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये ऐसे ही तोड़ देगा हमको। और अगर मान लो वो आ भी गए तो वो सन इन 6th हाउस उनको जलाकर खाक कर देगा। कोई रोग, कोई भी चैलेंज लाइफ में होगा, सन इन 6th हाउस वालों को रोक नहीं सकता है। और जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अगर आपका सूर्य 6th हाउस में है तो आप कंपटीशन जम कर दीजिए, पढ़ाई जम कर करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जहां आपका कंपटीशन है, वहां पर आपको कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। इवन इन ऑफिस पॉलिटिक्स में आप सबके बॉस होंगे। चांसेस आर कि सन इन 6th हाउस वाला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको बुला लो, वो सॉल्व कर देगा। वो ऐसा न्याय करेगा जो सबको मान्य होगा, और उसको जो वो न्याय करेगा वो इम्प्लीमेंट भी कराएगा सन इन 6th हाउस वाला, कि भाई जो मैंने आदेश दिया है इसका पूरा होना जरूरी है। इतना अथॉरिटी हो जाती है सन में, फिर वो कोई भी हो, सन ऐसी की तैसी कर देता है, सन के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अब सन इन 7th हाउस पहुंचते हैं। अब सन इन 7th हाउस, अब 7th हाउस किस चीज़ से गवर्न होता है? मैरिज से गवर्न होता है, पार्टनरशिप से गवर्न होता है,
पॉलिटिक्स से भी गवर्न हो जाता है और यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा भी देखा जाता है, क्योंकि 7th हाउस इज डेली इनकम। ओके, तो सन यहाँ पर सारे अच्छे फल दे देता है, सब कुछ अच्छे फल देता है। जिससे भी वो पार्टनरशिप करता है वो डोमिनेंट रहता है, दूसरा वाला सबमिसिव रहता है। यहाँ सन चाहता है कि उसे इज्जत मिले, उसके जो संगी साथी हैं वो उसे इज्जत दें। अगर वो उसे इज्जत नहीं देंगे तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए सन इन 7th हाउस इज वेरी बैड फॉर मैरिज एंड लव रिलेशनशिप्स। सन आपके उस तरह के संबंध को जिसमें आपको बराबरी का हक देना है, ये टॉलरेट नहीं करता। सन चाहेगा 7th हाउस में कि उसको मान सम्मान और इज्जत भरपूर मिले, और अगर नहीं मिलती है तो वो अलगाव कर देता है। सन इन 7th हाउस आपको एक से ज़्यादा मैरिज भी करवा सकता है, क्योंकि आपकी मैरिज टिक नहीं पाएगी। लड़ाई झगड़ा, एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, ये सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक, सन इन 7th हाउस आपको पॉलिटिक्स में अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मतलब आप समाज में जाएंगे और जो भी आपसे मिलेगा तो वो आपसे प्रभावित होगा। तो समाज के लिए तो ये अच्छा है, पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मैंने 1-2 कुंडलियों में भी रिसेंटली भी देखा था, जहाँ सेपरेशन, डिवोर्स केसेस या गृह क्लेश की कुंडलियाँ आई हुई थी। तो उसमें मैंने देखा था कि सन इन 7th हाउस आ रहा है वर्ष कुंडली में। तो उस वर्ष इतनी भयंकर मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही थी कि डिवोर्स तक केस पहुँच गया था। खैर, आगे चलते हैं। सन इन 8th हाउस। अब जब सन 8th हाउस में आता है तो सन यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाता है, क्योंकि ये घर मंगल का है, उसके दोस्त का। तो ऐसे लोग अपना एक बहुत ही सुंदर और अच्छा घर बनाते हैं। ऐसे लोग समाज में जब भी जाते हैं तो उनकी जो गुप्त पर्सनालिटी है, सीक्रेट पर्सनालिटी, उससे ऑपोजिट सेक्स बहुत अट्रैक्ट होता है और समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा भी रहती है। दूसरी चीज़ कि ये मंत्र विद्या, तंत्र विद्या और इनहेरिटेंस के लिए एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। सन इन 8th हाउस डिनोट करता है कि आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिलेगा, और हो सकता है फिक्स्ड असेट्स भी आप इनहेरिट करें फैमिली से, क्योंकि सन यहाँ पर 8th हाउस से डायरेक्टली देखता है किसको? 2nd हाउस को, और 2nd हाउस फैमिली वेल्थ को डिनोट करती है। तो यहाँ आप इनहेरिटेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सन इन 7th हाउस आपको आपकी फैमिली से और गुप्त रूप से मिलने वाले धन को, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं हम सन इन 9th हाउस। अब सन इन 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है गुरु के घर को। तो गुरु के घर में आपकी फॉरेन ट्रैवल, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके मेंटर्स और आपके फादर से आपका संबंध दिखाती है। मतलब यहाँ पे जो जातक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने फादर से और अपने गुरुओं से। यहाँ वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपने फादरली फिगर्स और गुरुजनों की आज्ञा मानता है और उससे अपने जीवन में फ़ायदा उठाता है। सन इन 9th हाउस एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है सन के लिए। तो यहाँ पे सन एक्सॉल्ट करता है, वो अपने जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है। ऐसे जातक जुडिशरी और क्या कहते हैं, जज, वकील, ये सब जहाँ पे न्याय प्रिय काम होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स, जहाँ पे आपको कोई सेट ऑफ रूल्स को अपहोल्ड करना पड़ता है सोसाइटी में कि नहीं ये आदर्श है और इसको स्थापित करना ही करना है, तो सन यहाँ पर धर्म की स्थापना करता है। मतलब राजा अपने गुरु के यहाँ जब जाएगा तो क्या करेगा?
धर्म की स्थापना करेगा। ऐसा आदमी धर्म से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा और वो धर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगा। जैसे कि अब कोई आदमी जज बन जाता है, तो जज बन गया है तो उसको अपहोल्ड करना है लॉ को, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन सोसाइटी, तो वो अपहोल्ड करेगा, वो उसे इम्प्लीमेंट कराएगा और समाज में उसकी नाम प्रतिष्ठा उसकी इसी ही जानकारी और न्यायप्रियता से होगी। तो अब हम आते हैं सन इन 10th हाउस। अब 10th हाउस करियर का होता है, तो करियर के हाउस में जब सन आ जाता है तो वो आउटस्टैंडिंग तरीके से अपने करियर को ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। एक तो सन में इतनी पावर होती है और डिटर्मिन्ड होता है, तो जब सन करियर के लिए आता है तो वो अपने फील्ड में एक्सेल करता है। वो चाहता है कि वो आज जैसा था कल वो वैसा ना रहे, वो उससे अच्छा रहे। वो हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर वर्क करता रहता है और ऐसे लोग अपने करियर में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता का अनुभव करते हैं। पर यहाँ पर भी मैं एक बात बोलूँगा कि सन इस वक्त 10th हाउस में है, जो कि शनि का घर है, उसके बच्चे का घर है। तो यहाँ पर भी वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपने एटीट्यूड से और जो उसका माइंडसेट है डिटर्मिन्ड रहने का, उसकी वजह से वो अपनी करियर की फील्ड में भी दुश्मनी करने लगता है। पर दुश्मन उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, पर लोग निगेट करते हैं और अपने करियर के लिए वो इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि वो सोचता है कि मैं ये जो भी पैसा कमा रहा हूँ ये मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, परिवार में बच्चों के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, सब के लिए कमा रहा हूँ और ये सारी ऊंचाइयाँ जो मैं छूऊंगा ये मेरे परिवार के लिए होगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो सोचते हैं जो वो वही हो रहा होता है। वो जो पैसा कमा रहे होते हैं उनकी फैमिली यूज़ करती है। पर एक बात इसमें जो छुपी हुई है, क्या वो फैमिली सूर्य को नमस्कार कर रही है? क्योंकि डायरेक्टली दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे सन की, तो वहाँ पर वो जलाना चालू कर देगा। मतलब नंबर 1 बात ये हो सकती है कि सन अपने मतलब जातक अपने करियर में इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाए कि वो फैमिली को निगलेक्ट करने लगे कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर आप इमोशनली तो अपनी फैमिली के पास प्रेजेंट ही नहीं हो जा रहे हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में एक्सेल करते हैं, क्योंकि ये करियर का घर है और करियर सूर्य का क्या काम होता है, राजा बनना। पॉलिटिक्स के लिए ये जगह सबसे अच्छी है शनि के घर में, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग में भी एक्सीलेंट फ़ायदा देती है आपको। बस इसका ड्रॉबैक यही है जो मैंने अभी तक कुंडलियों में देखा कि फैमिली निगलेक्ट हो जाती है। फैमिली जो है जातक को समझती नहीं है, पैसे तो इस्तेमाल करती है, पर क्योंकि वो पास में नहीं रहते हैं, और जब पास में रहते हैं तो कुछ ऐसा बोल देंगे फैमिली को कि देखो तुम्हारे लिए ये किया वो किया, कोई कर सकता है तुम्हारे लिए ऐसा। तो ये एक तरीके से कर जूता मारने वाली स्थिति हो जाती है फैमिली के लिए। तो फैमिली इससे कई बार जो है उनसे निगलेक्ट हो जाती है और दूर हो जाती है। अच्छा, अब सन इन 11th हाउस। अब सन इन 11th हाउस जो है ये आपको बहुत ही दरिया दिल बना देती है। अब जब आप दरिया दिल बन जाते हैं तो इतने लंबे एक्सटेंट तक दरिया दिली दिखाते हैं कि वो आपको हानि पहुंचाने लगती है। दूसरों के पचड़ों में ये सन जो है पहुंचता है, मतलब सन इन 11th हाउस, और उनको सॉल्व करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करने लगता है। तो ऐसे जातकों को ये हिदायत है कि दूसरों को छोड़ो, तुम अपना देखो और अपना बचाव करो, क्योंकि अगर तुम अपना बचाव नहीं करोगे तो भाई हर चीज़ अनहेल्दी होती है, अति की कोई भी चीज़ अनहेल्दी होती है। 11th हाउस जो है आपको फ्रेंड्स देता है और आपका भाग्य स्थान होता है। तो सन अब भाग्य स्थान में आया हुआ है तो थोड़ा भाग्य को जलाएगा भी। तो ऐसे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार,
कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। अपने फैमिली के लिए ऐसे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि चलो ठीक है। अपने दोस्तों के लिए भी ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली स्थिति होती है, चाहे अपना गला कट जाए वाली स्थिति होती है इनकी। और इनके सन इन 11th हाउस में मैंने देखा है कि जो इनके बॉस होते हैं, ठीक है, और पिता, ये दोनों इनके फेवर में रहते हैं। बॉस और पिता ये दोनों इनके फेवर में रहते हैं। ये कहीं पे भी होते हैं तो जो इनके बड़े होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, ये जातक जो हैं उनके साथ उनके पेट्स होते हैं। हमेशा इनकी बॉस से पटेगी। और इनके सन इन 11th हाउस के पिता और ससुर भी उनके फेवर में रहते हैं। मतलब जो भी पिता तुल्य होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। ये हमेशा देखा गया हुआ है। अब सन इन 12th हाउस में हम पहुंचते हैं। अब सन इन 12th हाउस आपको कैसे रिजल्ट देगा? सन इन 12th हाउस आपका फॉरेन कंट्री का होता है और आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है फॉरेन कंट्री में। और 12th हाउस आपका जो है स्पिरिचुअलिटी का होता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। मोक्ष का घर होता है 12th हाउस। खर्च का घर होता है 12th हाउस। तो जहाँ पर सन 12th हाउस में आ जाता है तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि अनावश्यक तरीकों से आपका जीवन पर्यंत आपका कमाया हुआ धन आपके पिता पर लग जाएगा। हो सकता है वो बीमार हो जाएं, क्योंकि ये बीमारी का भी एक घर है। 8th हाउस इसे डायरेक्टली सीधे सीधे देखता है। तो आप एक समझिए बात कि ये 12th हाउस में जब सन आएगा तो आपको अपने पिता के लिए फालतू में पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, वो भी मेडिकल टर्म्स पर। यहाँ पर जब सन आता है तो इंसान को हाईली स्पिरिचुअल बना देता है। उसको लगता है कि ये सब जितना भी किया हुआ था और जो करना है ये क्यों कर रहे हैं, या तो उन्हें त्याग कर देता है, या फिर वो ऐसा व्यक्ति जिसका सन 12th हाउस में है वो फॉरेन कंट्री जाने पर उसका भाग्योदय होता है। फॉरेन कंट्रीज में जो उसके संबंध होते हैं उससे उसे अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। पर यह है कि एक चीज़ जो कॉमन 12th हाउस में सन का देखी गई है कि पिता के ऊपर अनावश्यक रूप से पैसा खर्चा होना जातक का निश्चित हो जाता है, वो भी मेडिकल वजहों से या किन्हीं वजहों से पिता के ऊपर पैसा ज़रूर खर्च होता है। और ऐसे जातकों को ये भी देखा गया है कि इनके पिता कभी कभी तो अगर जैसे गुरु का प्रभाव है तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी ही चल बसते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। अगर गुरु का प्रभाव नहीं होता है तो फिर यही रिज़ल्ट होता है। अगर गुरु का प्रभाव होता है तो फिर यह है कि पिता की सेहत खराब हो जाती है भले ही, लेकिन उनकी जीवन लंबा हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण प्लैनेट सन का सारे घरों में। आई होप यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।